गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास लेक्चर 4 में हम लोग कूलम्स कांस्टेंट के बारे में बात कर रहे थे। टाइम की कमी के कारण कूलम्स कांस्टेंट पूरी तरह से समाप्त नहीं हो पाया। आज जो उसके फर्दर जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यदि समय बच गया तो उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स का भी बात कर लेंगे। जैसे देखिए, पिछले क्लास बात किए थे हम लोग कि एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नोट। ठीक है, एप्सिलॉन ये बोलते थे इसको परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, माध्यम की विद्युत शीलता। इसका नाम था रिलेटिव परमिटिविटी, सापेक्षिक विद्युत शीलता। इसका एक और नाम था डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्रवैधुतांक। ये तो वैल्यू फिक्स था, इसको हम लोग बोलते थे एब्सोल्यूट परमिटिविटी, निरपेक्ष विद्युत शीलता। ये फार्मूला पिछले क्लास हम लोग बात कर चुके थे। इसका वैल्यू था 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये किसका होता है? तो बात किए थे एयर का। ये एयर या वैक्यूम, ये किसका परमिटिविटी होता है? तो एयर और वैक्यूम के अलावा कोई भी मीडियम हो उसका परमिटिविटी को बात करते हैं एप्सिलॉन से, ये दिखाता है। अब ये क्या है मेन, इसके बारे में कुछ लोग को क्लियर नहीं हो पाता है। निरपेक्ष विद्युतशीलता एब्सोल्यूट परमिटिविटी सबसे कम वैल्यू होता है। ये होता क्या है? मीडियम का गुण। मीडियम का गुण मतलब वैसा गुण जो अपने से विद्युत बल रेखाएं, पिछले क्लास बात किए थे, विद्युत बल रेखाएं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को जाने से रोकता है। तो जिसका गुण जितना ज्यादा होगा, मतलब इसका वैल्यू जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा रेखा को रोकेगा, और जितना ज्यादा रेखा को रोकेगा फोर्स उतना कम लगेगा। पिछले क्लास बोले थे कि मान लिया जाए एयर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज। बोले थे यदि बीच में हम कुछ भी रख दे मीडियम को, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू। चलिए इस तरह से था। मान लो कोई मीडियम रख दे तो ये क्या करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये मात्र यहां पर, इसको जरूरी नहीं कि 4 ही पहुंचेगा, ये समझाने के लिए यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से ये मीडियम जितना वैल्यू बढ़ेगा, मतलब ये वैल्यू हमेशा ज्यादा होगा इससे, ये चर्चा भी कर लिए थे। तो इससे ये कितना गुना ज्यादा रोकेगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम को तुलना करने के लिए जो फैक्टर का हम लोग यूज करते हैं उस फैक्टर को ही बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, सापेक्षिक विद्युतशीलता। जैसे एक
स्टूडेंट बोले थे कि 30% नंबर आया और एक स्टूडेंट से उसका 3 टाइम्स ज्यादा 90% नंबर आया, तो 30% मान लिया जाए सबसे कम वैल्यू है क्लास में नंबर आने का, तो सबसे कम वैल्यू को बोलेंगे एब्सोल्यूट परमिटिविटी, निरपेक्ष विदुशीलता। और 3 टाइम्स ज्यादा है तो 3 टाइम्स मतलब रिस्पेक्ट दोनों को तुलना किया गया, तो 3 हो गया वैल्यू इसका, और 90 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 90, तो 90% उसका। तो इस चीज को केवल आपको ध्यान देना है तो क्लियर हो जाएगा। यहां से इसका डिफिनेशन भी क्लियर हो गया, जरा ध्यान से देखिएगा। नाम क्लियर कर लिए होंगे, देखिए यहां से इसका डिफिनेशन भी आ रहा है। सबसे पहले नोट्स में आपको जो है से व्हाट्सएप पर नोट्स दे दिए हैं, उसको से डिफिनेशन याद करना है। एक मौखिक बताते हैं कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या होता है। तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी किसके लिए होता है? निरपेक्ष विद्युशीलता, एयर या वैक्यूम के लिए। तो एयर या वैक्यूम का वह प्रॉपर्टी, वह गुण जो अपने से होकर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को गुजरने से क्या करता है, यानी फोर्स को क्या करता है, अपोज करता है, मींस रोकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। और परमिटिविटी ऑफ द मीडियम सिर्फ एप्सिलॉन, तो ये कुछ नहीं होता है, एयर और वैक्यूम की जगह पर लगा देंगे एनी मीडियम, तो समझ लेंगे कि वही वाला जो एयर और वैक्यूम रोकेगा, तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और एयर और वैक्यूम के अलावा कोई और फोर्स को रोक देगा, अपोज कर देगा, तो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। और जितना टाइम्स रोकेगा उसी को एब्सोल्यूट रिलेटिव परमिटिविटी की बात किए थे। तो यहां से एक देखिए फॉर्मूला एक और आ गया, रिलेटिव परमिटिविटी। तो यहां से जब ये आ गया था कि एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नोट, तो यहां से आ जाएगा ये एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नोट, ये था परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। माध्यम की विद्युतशीलता, इसको क्या बोले थे, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, निरपेक्ष विद्युतशीलता। तो द रेशियो, इसको क्या बोले थे, रिलेटिव, सापेक्षिक विद्युतशीलता। तो पहले इंग्लिश में, द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। माध्यम की विद्युतशीलता तथा निरपेक्ष विद्युतशीलता के अनुपात को सापेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं, और इसी को हम के भी बोलते हैं, इसी को के बारे में बोले थे, इसको परावैद्युतांक, और ये रिलेटिव परमिटिविटी, यानी ये हो गया रिलेटिव, और इसको क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युतांक। एक चीज जरा ध्यान दीजिएगा, कूलम्स कांस्टेंट को बोलते हैं स्मॉल के, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को बोलते हैं कैपिटल के। जरा ध्यान दीजिएगा, दोनों सिंबल में अंतर होता है। कूलम्स कांस्टेंट, कूलम नियतांक स्मॉल के, ये थोड़ा सा ऐसे होगा, और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को दिखाएंगे कैपिटल के से। इप्सिलॉन आर और के दोनों सेम है, उसका बस एक फैक्टर कैपेसिटर में बात किया जाएगा। तो आज से आप ये फार्मूला याद रखिएगा, एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन नोट बाय एप्सिलॉन, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नोट, या इसी को लिख सकते हैं के इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नोट। ठीक है। अब कभी जैसे हम पिछले क्लास बात किए थे कि एयर का रिलेटिव परमिटिविटी 1 होता है, अब हम ये देखते हैं कि एयर का रिलेटिव परमिटिविटी 1 कैसे होता है। ठीक है, उसके लिए बात करते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, बिना सोचे समझे ये लिख दीजिएगा एप्सिलॉन आर इक्वल टू। ठीक है। अब इफ मीडियम इज एयर, यदि माध्यम वायु हो, तो कुछ नहीं होगा, देन तब
एप्सिलॉन नॉट तो ऑलरेडी फिक्स है, ऊपर वाला जो मीडियम है वो मीडियम क्या हो जाएगा, ये किसको दिखाता था, मीडियम को। तो मीडियम यहाँ पर क्या है, एयर, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट के बराबर, इसलिए एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट 1, यानी एप्सिलॉन आर बराबर 1। मतलब यहां से एक क्वेश्चन आपको कभी तंग करने के लिए दिया जाएगा, इसी को दो ढंग से हम पूछ सकते हैं। एक तरीका हो सकता है पूछने का, एयर का रिलेटिव परमिटिविटी, एयर मींस वायु या वैक्यूम निर्वात, याद रखिएगा वैक्यूम निर्वात या एयर, ठीक है। वायु का रिलेटिव परमिटिविटी कितना होगा, तो 1, और ये सबसे मिनिमम वैल्यू होता है, ये मिनिमम। मतलब कोई पूछ देगा कि न्यूनतम परमिटिविटी कितना होता है, तो भी बोलेगा 1। फिर घुमा के पूछेगा एयर का कितना होता है, वायु का, तो भी बोलेगा 1। मतलब एयर का भी 1 और रिलेटिव परमिटिविटी का न्यूनतम वैल्यू कितना, तो भी 1। क्लियर है। मेटल का कितना होता है, मेटल का रिलेटिव परमिटिविटी इन्फिनिटी, ठीक है। अब रिलेटिव परमिटिविटी को बुक में देखेगा एक तरीका से और डिफाइन किया जाता है, एक तो बताएं अभी हम कि ये दोनों का रेशियो होता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि रिलेटिव परमिटिविटी का एक और वैल्यू होता है, डिफिनेशन होता है, उसकी बात कर रहे हैं। यहां से देखिएगा, फोर्स की बात करते हैं, एफ इलेक्ट्रिक फोर्स इन एयर, ठीक है। वायु में विद्युत बल, तो एफ एयर 1/4 एयर में कितना, एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इक्वेशन 1। यहां पर हम मान लिए कि ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2, डिस्टेंस है R, ठीक है। बीच में क्या है, तो एयर यानी वायु। मीडियम कुछ और हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स इन मीडियम, एनी मीडियम, एयर छोड़ करके एनी मीडियम, किसी माध्यम में विद्युत बल, ठीक है। तो एफ मीडियम 1/4 एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नोट नहीं होगा क्योंकि एप्सिलॉन नोट कब होता था, जब एयर, ठीक है। तो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यहां पर कंडीशन है कि डिस्टेंस सेम ले लिए, मतलब ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला जो डिफिनेशन लिखेंगे, डिफिनेशन में याद रखिएगा हम यूज करेंगे कि R और Q1 Q2 सेम है, क्योंकि इसमें देखिएगा क्या कंडीशन निकलता है, ये डिस्टेंस R सेम, बट यहां जो है एयर, उसके जगह पर क्या ले लिए, मीडियम, माध्यम, ठीक है। तो अभी बात की हम लोग कि चूंकि एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नोट इनटू एप्सिलॉन आर, इसलिए एफ मीडियम इक्वल टू हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इक्वेशन 2, ठीक। फिगर देखिए, यहां पर हम क्या लाइन किए कि ये चार्ज और ये माने सेम कंडीशन है, डिस्टेंस भी वही, चार्ज भी वही, बस उसके बीच में हम क्या किए, कुछ मीडियम को रख दिए। मतलब डिफिनेशन जब इसका हम बोलेंगे तो उसमें यूज करेंगे कि चार्ज सेम रहेगा और डिस्टेंस भी सेम रहेगा, ठीक है, डिफिनेशन देने के लिए। तो यहां से इसको हम इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करने जा रहे हैं, 1 डिवाइडेड बाई 2, एफ एयर एफ मीडियम 1/4 एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर 1/4 एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। फायदा देखिए यहां से क्या होगा, डिस्टेंस सेम था कैंसिल, चार्ज सेम था कैंसिल, ये कैंसिल, एफ एयर बाई एफ मीडियम बराबर एप्सिलॉन आर, ये नीचे से चला जाएगा, ये नीचे से ऊपर चला जाएगा, ठीक है, एकदम ऊपर। तो यहां से आ गया, मतलब एक फार्मूला आ गया, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन एयर बाई एफ एयर बाई एफ मीडियम, और एप्सिलॉन आर को हम लोग के भी बोलते हैं, इसलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, के इक्वल टू एफ एयर, एयर मीन्स वायु और मीडियम मीन्स माध्यम,
मीडियम। अब डिफिनेशन क्या हो सकता है, यहां पर दो डिफिनेशन था, एक था अभी जो फॉर्मूला बताएं एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, ये तो था ही। यहां से देखिए यानी कि एयर और वैक्यूम में दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स और उतना ही दूरी पर उतना ही चार्ज के बीच में, मतलब सेम चार्ज सेम डिस्टेंस के बीच में मीडियम में जो लगने वाला फोर्स है, दोनों के रेशियो को ही हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। इससे हमको फायदा क्या होगा, देखिएगा यहां से बात क्या करेंगे, मतलब ये फॉर्मूला को दिमाग में बैठा लीजिएगा, अभी हम इसका यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। एक क्वेश्चन है, पिछले क्लास के फर्स्ट क्लास में जो न्यूमेरिकल्स लिए थे कूलम्स लॉ में, एक चार्ज Q1 एक चार्ज है Q2। ठीक है, बीच में एयर है, Q1 मान लिया जाए आपका है 2 कूलम, Q2 है 3 कूलम, बीच का डिस्टेंस 3 मीटर। ठीक, अब यहां से जैसे ही आपसे पूछेगा कि बताइए फोर्स कितना होगा, तो पहले आप एयर का निकाल लीजिए, तो एफ एयर क्या लिखेंगे, एयर में कितना होता था 9 इंटू 10 पावर के Q1 Q2 बाई के जगह पर क्या लिख सकते हैं 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना 9 इंटू 10 पावर 9 Q1 2 Q2 3 डिस्टेंस 3 का होल स्क्वायर न्यूटन, 3 3 कैंसिल 6 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन। ये किसका निकल गया एयर का, कोई दिक्कत। इसी में हम आपको एक कंडीशन लगा दे कि मान लिया जाए कि एयर को हटा करके इसके बीच में हम एक मीडियम रख दे, एयर हट गया, एयर वायु हट गया और ये मीडियम हो गया। अब मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, जिसको हम एप्सिलॉन आर भी बोले थे, इसका वैल्यू हो गया 2। इसका कोई यूनिट नहीं होगा चूंकि ये रेशियो है, कितना गुना ज्यादा है, मतलब ये 2 गुना घट गया फोर्स, 2 हो गया, मतलब फोर्स को क्या किया डिक्रीज कर दिया, इसका वैल्यू बढ़ गया, रोकने का गुण बढ़ गया। कुछ नहीं करना है, एफ चुपचाप मीडियम, यहां से देखिए एफ मीडियम ऊपर आ गया और ये फार्मूला चला गया नीचे, एक फार्मूला कर लेते हैं, एफ मीडियम इक्वल टू एफ एयर बाई एप्सिलॉन आर, और नहीं तो यहां से एफ मीडियम इक्वल टू एफ एयर बाई के। तो मान लिया जाए के का जब वैल्यू दे दिया तो चुपचाप क्या करेंगे एफ एयर बाई के, एफ एयर कितना निकल गया 6 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन और के का वैल्यू कितना 2, यानी एफ मीडियम कितना हो गया 3 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन। एकदम ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि कैलकुलेशन तेजी से कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान इधर जाएगा आप मिस कर जाइएगा। जैसे इसी को हम डायरेक्ट बनाना चाह रहे थे दूसरा मेथड से, मतलब इतना फार्मूला ना लगा करके हम इसको डायरेक्ट चाह रहे थे कि बना दिया जाए। तो ध्यान दीजिएगा, बात किए थे हम कि के एयर में होता है, के का वैल्यू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल 9 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर, किसमें तो इन एयर वायु में। ठीक है, अब के इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन हो जाएगा 1, इसका वैल्यू कितना इन एनी मीडियम, इन एनी मीडियम किसी माध्यम में। ठीक है, तो k इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई 4 पाई, इसका बात किए थे एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, एनी मीडियम वही वाला लिख देना एनी मीडियम, इसका वैल्यू कितना k इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9 बाई एप्सिलॉन आर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। याद रखिएगा ये फार्मूला हो गया किसी भी मीडियम के लिए, एनी मीडियम, एनी मीडियम किसी माध्यम में। यहां पर जो पीछे फार्मूला बात किए थे उसी से हो जाएगा। अब जरा देखिए, अभी बताएं एयर का 1 होता है, यानी एयर का रिलेटिव परमिटिविटी 1 होगा और यहाँ 1 रखेंगे तो वही आ जाएगा एयर का, नीचे कुछ नहीं तो 1, मतलब वही आ गया। तो अब डायरेक्ट यदि हमसे कोई मीडियम का क्वेश्चन पूछेगा,
इतना हम नहीं निकाल के, एयर नहीं निकालेंगे, मीडियम नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट कोई पूछ देगा के का वैल्यू दिया हुआ है, जैसे मान लिया जाए यही क्वेश्चन है कि रिलेटिव परमिटिविटी कितना है, डायरेक्टिव कांस्टेंट 2, चुपचाप लगाएंगे एफ मीडियम 9 इंटू 10⁻9 बटा एप्सिलॉन आर और के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, लिखेंगे 9 इंटू 10⁻9, इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना 2, ये Q1 कितना दिया हुआ है 2, ये कितना दिया हुआ है 3, ये कितना दिया हुआ है 3 का होल स्क्वायर न्यूटन, ये कैंसिल हो गया, देखिए वही आंसर आ गया 3 इंटू 10⁻9 न्यूटन। आप पीछे वीडियो को रिमाइंड करके देख लिया करिए, कुछ भी तेजी से अगर जो आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को रोकिए, वापस ले जाइए, फिर उसको समझने का कोशिश करिए, 2 से 3 बार 4 बार पीछे का क्लियर करिएगा, तो जो बच्चे कमजोर भी हैं उनको भी समझ में आ जाएगा। अब इसमें एक क्वेश्चन और देता है इस टाइप का, एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, हाफ डिस्टेंस में दे दिया एयर वायु और हाफ डिस्टेंस में दे दिया मीडियम माध्यम, और बोला बताइए फोर्स कितना लगेगा, यानी दोनों का डिस्टेंस कुछ भी दे दे, आर दे दे, कुछ भी दे दे, बता देगा फोर्स कितना लगेगा। तो इसका हम डायरेक्ट आपको फार्मूला बताते हैं, आप उससे निकालने का कोशिश करिएगा। हम हाफ पर बता रहे हैं, अगर जो 2/3 दे दे, कुछ भी दे दे, तो समझने का कोशिश करिएगा, उसके लिए हम थ्योरी निकालने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बनाने से पहले एक थ्योरी बता रहे हैं, उस पर आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि देखिए एयर में मान लिया जाए एक चार्ज है Q1 और वन चार्ज अनदर चार्ज Q2, बीच में एयर है वायु और डिस्टेंस को ले लिए एयर को RA, तो फोर्स हो जाएगा एयर में, अभी बात किए थे एयर में कितना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इसका वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होता है। ठीक है, अगर जो इसी को हम मीडियम में चेंज कर दे, ये चार्ज Q1, ठीक है, और ये चार्ज Q2, बीच का डिस्टेंस कोई और मीडियम ले लेते हैं, कुछ भी रख दिए इसके अंदर, मीडियम माध्यम, तो इस डिस्टेंस को लेते हैं RA मतलब मीडियम, तो फोर्स हो जाएगा F मीडियम का 1/, ठीक है, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁻9, और इसको लिख लेते हैं 9 इंटू 10⁻9, और जो भी इसका रिलेटिव परमिटिविटी हमको दे दिया जाए, मान लिया जाए K डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी, तो K कैपिटल K, और ये हो गया Q1 Q2 बाई R मीडियम का होल स्क्वायर, इक्वेशन 2। ठीक, चार्ज सेम है, केवल मीडियम चेंज किया, तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये मीडियम अगर जो नहीं रहता तो फोर्स इतना लगता, अब ये मीडियम देने के बाद फोर्स डिक्रीज कर जाएगा, क्यों, क्योंकि लाइन निकलना घट जाएगा, तो जब फोर्स डिक्रीज कर जाएगा तो आखिर हम इसको कितना डिस्टेंस पर रखे, आर को घटा दे कि फोर्स उतना ही लगे, मतलब जो आर बढ़ने के कारण फोर्स डिक्रीज कर रहा था, अब हम चाह रहे हैं कि अब दूरी डिस्टेंस को और घटा दे, डिस्टेंस जैसे जैसे घटाएंगे, जैसे जैसे घटाएंगे, ध्यान दीजिएगा, मान लिया जाए दोनों के बीच में फोर्स लगा 80 न्यूटन, और यहां पर जैसे रख दिए तो हो गया न्यूटन कितना 4 न्यूटन, अब 4 न्यूटन हो गया, तो अब हम डिस्टेंस को जैसे चुंबक को घटाते हैं, चुंबक के डिस्टेंस को, इसको घटा रहा है, तो मान लो 4 न्यूटन से बढ़ते जा रहा है, 4 से हो गया 5, 5 से हो गया 6, 6 से 7, 7 से 8, मान लो यहां पर घटने के बाद जैसे 8 हुआ, तो इसका मतलब ये वाला फोर्स और इस वाला फोर्स दोनों क्या हुआ, सेम हो गया, तो हम देखना चाह रहे हैं कि उस समय डिस्टेंस का रिलेशन क्या होगा, इसको हम क्वेश्चन के द्वारा, फॉर्मूला के द्वारा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इफ, यदि एफ एयर इक्वल टू एफ मीडियम, दोनों इक्वल हो जाए, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस, दूरी के बीच में रिलेशन क्या होगा। ठीक है, तो यहां से एयर था तो लिख दिए, तो लिखते हैं फार्मूला 9 इंटू 10⁻9 बाई, कुछ नहीं है एयर है, Q1 Q2 बाई RA का स्क्वायर,
और ये 9 इंटू 10 पावर 9 बाई के Q1 Q2 बाई आर एम का होल स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। यहां से डायरेक्ट उलट के लिख दीजिए आर ए स्क्वायर इक्वल टू के आर एम स्क्वायर। अंडर रूट में ले जाइए तो ये हो जाएगा अंडर रूट के आर एम। ठीक है, अगर जो यहां से आप आर एम निकालना चाहिएगा तो क्या हो जाएगा आर ए बाई अंडर रूट के। इस फार्मूला को दिमाग में रखिए, देखिए अभी क्वेश्चन बनता है। ये फार्मूला को दिमाग में रखने से देखिए क्या होगा। ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2। हाफ डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस ले लिए R। ठीक है, R/2 डिस्टेंस एयर है वायु, और R/2 डिस्टेंस है मीडियम माध्यम। अब हमको इस तरह से कोई फोर्स बोलेगा लगाने के लिए तो अब हम बड़ा टेंशन में हो जाएंगे, क्योंकि अगर जो हम 9 इंटू 10 पावर 9 लेते हैं, ठीक है, इसका डायलेक्ट्रिक मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे दिया कुछ भी के। ठीक है, यहां से यहां तक ध्यान दीजिएगा कि ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। अगर जो हम यहाँ पर 9 इंटू 10 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लेते हैं तो एयर का हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई के करते हैं तो यहां से यहां मीडियम का हो जाएगा। बहुत टेंशन है, टेंशन ये है, फिर समझिएगा। अगर जो हम यहाँ कुछ नहीं लिखते हैं, सिर्फ 9 इंटू 10 पावर 9, तो यहां से यहां तक एयर का होगा। अगर जो हम यहाँ पर डिवाइडेड बाई के करते हैं, क्योंकि क्या होता है फोर्स डिक्रीज करता है, तो सिर्फ यहां से यहां तक हो जाएगा, दोनों तो मिला हुआ है। तो हम चाहेंगे कि इसको मीडियम को हटा के दिए एयर होता तो कितना डिस्टेंस होता। तो देखिए हम यहां से क्या करेंगे। अगर जो यहां पर ये मीडियम का है, ये डिस्टेंस किसका है, ए मतलब मीडियम, और ये किसका एयर। तो हम मीडियम हटा के वहां क्या लिखते हैं। अगर जो यहां पर एयर होता तो ध्यान से देखिएगा, थोड़ा क्वेश्चन हार्ड है, क्या होगा बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये हो गया आर एयर कितना R/2। अगर जो ये भी होता एयर, आर एयर मीडियम हट के एयर होता तो कितना होता, तो निकाल लेते हैं। ये चार्ज Q1, ये चार्ज Q2, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यहां लिखना है तो ये लगाते हैं फॉर्मूला। आर एयर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट के R/2, यानी हो जाएगा अंडर रूट के R/2। ठीक है, ये फार्मूला से आर ए बराबर अंडर रूट के आर, ठीक है, एम, आर एम का वैल्यू कितना है R/2। अब फार्मूला देखिए, अब यहां से यहां तक हम टोटल को मान लिए एयर, टोटल मीडियम हो गया एयर यानी वायु। अब फार्मूला हो जाएगा ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, यहां पर टोटल डिस्टेंस कितना। अब टोटल डिस्टेंस को मान लेते हैं कुछ भी, ये R/2 प्लस अंडर रूट के R/2, मतलब कितना हो जाएगा R/2 1 प्लस अंडर रूट के। तो फार्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको बोलते हैं 9 इंटू 10 पावर 9 Q1 Q2 बाई इसका स्क्वायर R/2 का प्लस 1 प्लस अंडर रूट के का होल स्क्वायर। तो कितना वैल्यू हो जाएगा इसका, एफ एयर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर R/2 का होल स्क्वायर, और ये भी कितना 1 प्लस अंडर रूट के का होल स्क्वायर। जो भी न्यूमेरिकल्स दे, अगर जो क्वेश्चन में आपको आर का वैल्यू दिया रहे 3, 5 कुछ भी आर की जगह पर रखिए, उसको जितना दिया 3/2 या 1/3 दे जाए तो वहां कितना हो जाएगा 1/3, 1/4 हो जाए तो 1/4। किसी भी तरह का वैल्यू दिया रहे आपको इस तरह से क्या करना है, निकाल लेना है,
उसके बाद आपको बुक में या नोट्स जो हम भेजे होंगे व्हाट्सएप पर, उस पर टोटल का रिलेटिव परमिटिविटी वैल्यू दिया हुआ, एयर का 1, तो मीडियम का, ग्लास का 3 से 4, ठीक है, वैक्स का 2, याद रखिएगा मेटल का होता है इन्फिनिटी, उस तरह से फिर याद रखिएगा। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद परमिटिविटी डिक्रीज करता है, क्योंकि मॉलिक्यूल दूर दूर जाता है। इस तरह से बाकी तो जब तक क्लास में नहीं बात करेंगे पूरा अच्छा से क्लियर, जितना ऑनलाइन हो सकता हम प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो आपसे हम बात करेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, उसके बाद कूलम्स लॉ समाप्त हो जाएगा। और कुछ कुछ बच्चे व्हाट्सएप पर ट्रेंगल जैसा या कुछ रेक्टेंगल जैसा या स्क्वायर का कुछ कुछ हार्ड क्वेश्चन दिए हैं, उसका डिस्कशन करने के लिए मेरे हिसाब से हम जो समझ रहे हैं कि बहुत बच्चे को डायरेक्शन में दिक्कत होता है, उस चीज को क्लियर करने के लिए हम कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का यूज करेंगे। तो बड़ा आसानी से तो नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा वेक्टर कॉन्सेप्ट टेढ़ा होता है, लेकिन जो ठीक ठाक पढ़ने में है, नेक्स्ट क्लास सोच रहे हैं कि कूलम्स लॉ बताएं, उसके अगले क्लास में सिर्फ एक क्लास ये डिस्कशन करें कि कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पर न्यूमेरिकल्स को किस तरह से हम लाएंगे। एक्सप्लेनेशन तो लंबा होगा, 1 घंटा 30 मिनट से 35 मिनट का एक केवल क्वेश्चन को बना के दिखाएंगे और क्लियर हो जाएगा। आज बस इतना ही, नेक्स्ट अगले क्लास नेक्स्ट वीडियो देते हैं। ओके बाय।